एक दौर था जब, एक वक्त था जब, एक जमाना था जब हम लोग इंडियन टीम्स की कसीदे पढ़ा करते थे। पूरी दुनिया इस क्रिकेट टीम से डरा करती थी। बीस जो बोलते हैं, जो कांप कांप इंडियन टीम से हम लोग खेलने जा रहे हैं इंडियन टर्फ पे, वो एक डर खौफ हुआ करता था। वो खौफ आज खत्म हो गया है। वो खौफ आज गंभीर साहब के अंडर खत्म हो गया है। जी, जिस खौफ को रवि शास्त्री, महेंद्र सिंह धोनी या फिर तुम बोलो स्वयं द्रविड़ साहब ने मिलकर बनाया था, वो खत्म हो गया है। भाई साहब, वो एक जमाना था जब द्रविड़, गांगुली, धोनी, कोहली को हम लोग एक समांतरण में दिखा करते थे। रोको भाई साहब, अब हम लोग इंडियन कैप्टन ढूंढने के लिए तरसते हैं। टेस्ट में कैप्टन, T20 में कैप्टन, ओडीआई में कैप्टन, क्या चल रहा है ये? पहले बात बोलो, जब द्रविड़ और गांगुली साहब थे, द बोस्ट मीन्स द अग्रेसिव एंड कंपोजर डुओ ऑफ आवर इंडियन टीम, भाई साहब उन्होंने एक बैटन पासन किया था धोनी को। जिस टीम में तुम्हारे थे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जाहिर खान, या फिर बोलो तुम लोग हमारे हरभजन सिंह, भाई साहब ऐसे ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने बैटन पासन करके छोड़ के गए थे। मीन्स एक बना के थाली में परोस के गए थे वो एक टीम। उसको धोनी ने उस टीम से बहुत कुछ जीता। तीन चैंपियंस, तीन आईसीसी ट्रॉफी जीती। द मोस्ट कंप्लीट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट बनी थी हमारे धोनी साहब। उसके बाद उन्होंने एक और टीम बनाई जहां पे तुम्हारे थे रोहित, कोहली, फिर तुम्हारे धवन, फिर हुए तुम्हारे बुमराह, सिराज, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारे बंदे हैं जिनको हम लोग गिन भी नहीं सकते। वो टीम उन्होंने पासन की रोको को। रोको ने उससे हमारे T20 चैंपियंस T20 कप जीता, फिर तुम्हारे चैंपियंस ट्रॉफी जीते। पर अब जब ओडीआई ट्रॉफी जीतने की बात आ रही है या फिर तुम्हारे टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की बात आ रही है, तो अभी हम लोग डर लग रहा है कि टीम कहीं क्रम्बल ना कर जाए। पर रोको ने जो टीम बना के दी थी ना नेक्स्ट जनरेशन को, हार्दिक पांड्या से अय्यर, ऋषभ पंत, बुमराह, ईशान किशन, नायर, ब्ला 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 ब्ला, अर्शदीप सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम है जो कि उन्होंने बना के दिए थे, इंडियन टीम में इंटीग्रेट किए थे हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। पर क्या हुआ? गंभीर साहब आते हैं, वो बोलते हैं टेस्ट में अलग टीम होगी और यहाँ पे अलग टीम होगी, पर बैट्समैन सेम होंगे। T20 का बैटर हमारे टेस्ट में खेलेगा। कैन यू इमेजिन इट? एक बंदा जो कि ऑफिस में काम करता है, क्या वो दिहाड़ी मजदूरी कर देगा? नहीं कर पाएगा ना। उसको ऑफिस वाले काम ही उससे किए जा सकते हैं। एक बंदा जो कि आर्मी में काम नहीं किया है, वो आर्मी में काम नहीं कर पाएगा। वही चीज है कि टेस्ट के लिए अलग अप्रोच होता है। टेस्ट एक डोमेस्टिक फॉर्मेट से सिलेक्ट किए हुए बंदे होते हैं जो कि तुम्हारे लोकल टूर्नामेंट्स, फिर तुम्हारे क्या बोलते हैं वो एक रणजी ट्रॉफी से वो बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं। मैं क्रिकेट खेला नहीं हूं, पर इंडियन कल्चर में ऐसा है कि तुम खेलो ना खेलो, तुम्हें क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता होगा। हमें भी पता है। पर मुझे अभी देख के बुरा लगता है कि भाई साहब वो क्रंच मिसिंग है। वो क्रंच नहीं है। क्रिकेट का क्रंच तुम्हें टेस्ट क्रिकेट में ही मिलता है। 5 दिन का एक लगातार क्रिकेट खेलना या फिर तुम 2 घंटे का क्रिकेट खेलोगे, तुम्हें कौन सा वाला ज्यादा याद होगा? आशेष का आज भी वैल्यू है, क्योंकि वो 5 दिन का 2 महीने का एक कांस्टेंट ग्राइंड होता है जो कि दोनों टीमें करती है। वो बात में करते हैं। ओडीआई और T20 में तुम्हारे प्लेयर्स तुम्हारे आईपीएल और शायद मुस्तकबिल ट्रॉफी से सिलेक्ट किए जाने चाहिए, पर हमारे टेस्ट में सिलेक्ट किए जाते हैं बंदे आईपीएल के अंदर। यशस्वी जायसवाल जैसा बंदा किस एंगल से तुम्हें लगता है कि वो टेस्ट खेल लेगा? वो एक मैच में 100 मार देगा या फिर 200 मार देगा। उसके बाद वाले मैचेस पे 0-1 ऐसे डबल डिजिट नंबर के लिए तरसेगा। अगर बैट में बॉल लग गया तो सेंचुरी है, वरना 0 पे आउट है। एग्जाम्पल तुम्हारा ऋषभ पंत इज नॉट ए टेस्ट बैटर। केएल राहुल जो कि एक्सपीरियंस बंदा है, उसको एस्केप गोड बना रखे। अजिंक्य
रहाणे का आखिरी 3 टूर्नामेंट का खराब है, उसको बाहर निकाल दिए। क्या चल रहा है? चेतेश्वर पुजारा, कोहली, इनको जबरदस्ती का रिटायरमेंट दिलवा दिया गंभीर साहब ने। गंभीर साहब को चाहिए कि ही विल बी इन द स्पॉटलाइट। ही वाज ए मैन हु नीड्स द स्पॉटलाइट ऑन हिम। ही वाज नॉट ए मैन हु विल वॉक बिहाइंड द बैक एंड डू द वर्क। नहीं है वो रवि शास्त्री और द्रविड़ नहीं है। वो बंदा को फेम चाहिए, वो फेम के लिए ही काम करता है। केकेआर ने जो मैच जीता उसने पूरा का पूरा सेहरा अपने ही मत्थे पे डलवा दिया, पर जबकि वो मैच जितवा था पूरे केकेआर के टीम ने मिलके अय्यर के कैप्टनशिप। ही वाज जस्ट ए मेंटर, ही वाज नॉट ए कोच। गंभीर ने पूरी की पूरी सेहरा अपने सर पे अड़वा के फिर वो अपने को कोच बनवा दिया टीम का। अभी तो तुम्हारे आईसीसी का भी तुम्हारा चेयरमैन तुम्हारा है, बीसीसीआई का भी चेयरमैन तुम्हारा है, तुम्हारे कोच भी इंडियन है, सब कुछ इंडियन होके भी तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि तुम लोग दो टेस्ट मैच अच्छी टीमों के हार। कितने गिने चुने टीम है? 6 ही तो टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फिर हुआ तुम्हारा इंडिया, श्रीलंका। इनमें से तुमने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से मैच हार चुके हो। इंग्लैंड में जो कि हमें जीतना ही चाहिए था, जो कि सभी उसको कूट के आते हैं, वो उससे हम लोग 2-2 ड्रॉ करके आ रहे हैं, वो भी गिरते पड़ते। भाई साहब क्या ही उखाड़ लिए हम लोगों ने, क्या ही। एक नया बैटिंग का कोच तुमने अपॉइंट किया, उसने क्या ज्यादा काम कर दिया। हम लोग क्या किए हैं? आईसीसी ट्रॉफी जो हम लोगों ने जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी, वो पूरी की पूरी रोहित और कोहली के का ही वो था, वो जो बोलते हैं दानो धर्म था। या फिर तुम बोलो जो ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई सीरीज हुआ उसमें पूरा 2-1 हम लोगों ने मैच हारा। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे उसमें। पर भाई साहब तुम लोग जब मैच हार रहे हो ना, जब आखिरी मैच में रोहित और कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली, लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, तब गंभीर साहब आके बोलते हैं कि भाई साहब ये मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारे एक प्लेयर का ग्लोरी को सेलिब्रेट किया जाए। क्या तुम चूतिए हो? साउथ अफ्रीका का एक बंदा है जो कि उसका कोच है, वो आके बोलते हम लोग इंडिया को खिला रहे हैं। पहले ये बात कोहली बोला करता था पूरे टीमों के लिए, भाई साहब कि हम सामने वाले टीम को खिलाते हैं, वो उनके लिए हम नहीं खेलते, हम उनको खिलाते हैं। वो था एक टीम, वो था एक जज्बा। ठीक है भाई, इंडियन टीम को हम लोग तब भी सपोर्ट करते, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अंधे भक्तों जैसा उस टीम को बैक भी करेंगे। नहीं, गंभीर को हम लोग बैक नहीं करने वाले।